हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब ठीक है? बढ़िया चल रहा है? अच्छा, तो अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में हमने कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लिया है और इसके एक्सरसाइज में 34 क्वेश्चन थे और वो सारे क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आज से हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट। और डिफरेंशियबिलिटी का बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है। जैसे हम कंटिन्यूटी में करते थे कि कंटिन्यूटी चेक करना है कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, ठीक है, किसी पॉइंट पे, वैसे ही डिफरेंशियबिलिटी में भी है बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा और उसका कैसे चेक करते हैं। और मेन कंसेप्ट जो डिफरेंशियबिलिटी में है वो है डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट में हमें सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखना है और उसके बाद हमें सॉल्व करना है, डिफरेंशिएशन को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट देखते हैं। जैसे कंटिन्यूटी में हम LHL और RHL की वैल्यू निकालते थे और एक्चुअल वैल्यू निकालते थे, तीनों वैल्यू जब किसी पॉइंट पे इक्वल होता था तो हम बोलते थे कि उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में ऐसा नहीं है। डिफरेंशियबिलिटी में सिर्फ हमें दो वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, एक निकालना होगा LHD, दूसरा निकालना होगा RHD। ठीक है, LHD का मीनिंग है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD का मीनिंग है राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाता है तब हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पे जिस पे हमने LHD RHD निकाला है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब हमारा मेन पॉइंट ये बन जाता है कि ये जो LHD है मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो हम कैसे निकालते हैं और जो RHD है मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव है वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं LHD कैसे निकालते हैं, RHD कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी हमें चेक करना है x = c पे। ठीक है, x = c पे हमें चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। फंक्शन मीन्स क्या? fx। ठीक है, हमें fx को चेक करना है कि x = c पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो x = c पे जो LHD होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा, उसको हम डिनोट करते हैं f'(c) से। ठीक है, या तो आप LHD लिख दो या तो आप लिख दो f'(c)। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx - fc अपॉन x - c। ये एक फार्मूला हुआ, लिमिट x टेंड्स टू c fx - fc अपॉन x - c। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये जो हमने लिखा x टेंड्स टू c fx - fc अपॉन x - c, यहाँ पे c जो होगा ये माइनस होगा। ठीक है, c माइनस क्यों होगा कि ये जो fx यहाँ पे लेना है वो x = c से पहले वाला फंक्शन लेना है। ठीक है, c से जस्ट लेफ्ट साइड वाला फंक्शन लेना था। जैसे हम सेम करते थे कंटिन्यूटी में, जब LHL निकालते थे a पे तो a माइनस जब होता था तो a से पहले वाले फंक्शन हम लेते थे, वही यहाँ पे भी हम काम करें। c माइनस लिया मीन्स जो fx लेना है वो c से जस्ट पहले वाला जो फंक्शन है वो हमें लेना है। तो यहाँ पे आएगा fx - fc अपॉन x - c। फिर उसके बाद इसी को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखें h के फॉर्म में, तो यहाँ पे माइनस का साइन हट जाता है, तब हमारे पास आता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(c - h) -f(c) अपॉन -h। ठीक है, यहाँ अपने आप आ गया c - h। जब c - h आ गया तो h तो इन्फिनिटेसिमल वैल्यू है, ये वैल्यू अपने आप है c से जस्ट पहले का वैल्यू, तो फंक्शन अपने आप हो जाएगा c से पहले वाला फंक्शन। ठीक है, तो इस केस में आपको ये सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा c से पहले वाला फंक्शन, ये खुद ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा LHD की वैल्यू है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(c - h) -f(c) अपॉन -h। अब हम देखते हैं RHD का फॉर्मूला। ठीक है, जो RHD है उसको हम डिनोट करते हैं f'(c+) से और वो होता है लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx - fc अपॉन x - c इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(c + h -f(c) अपॉन h। अगर आप चाहो तो ये भी फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हो या फिर ये फार्मूला भी यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ये आपके ऊपर ओवरऑल डिपेंड करता है कि आप कौन से फार्मूला यूज करना चाहते हो। ठीक है, जैसे ये फार्मूला आप यूज करते हो, ठीक है, ये वाला फार्मूला, तो ये भी सिंपल फार्मूला है।
उसके साथ ज़रूरी नहीं कि यही फार्मूला आप RHD के लिए यूज करो, RHD के लिए ये भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है LHD और RHD के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना है। ठीक है, दो फार्मूला है दोनों के लिए। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास है fx इज इक्वल टू mod x। ठीक है, हमें mod x को चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0, या फिर सिंपली ऐसे बोल दिया जाए कि mod x डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ऐसे बोल दिया जाए। तो हमें तो डाउटफुल पॉइंट निकालना पड़ेगा, और डाउटफुल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे फंक्शन चेंज करता है। ठीक है, तो mod x को हमने लिख दिया x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। ये हमने mod x को लिख दिया। अब देखो जो mod x है वो चेंज हो रहा है, x बन रहा है जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, और माइनस x बन रहा है जब x की वैल्यू 0 से कम है। ठीक है, तो हमें किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो एट x इज इक्वल टू 0, अब हम x इज इक्वल टू 0 पे LHD की वैल्यू निकालते हैं। तो LHD का हम कौन सा फार्मूला लगाएं, हमारे ऊपर है, हम ये वाला फार्मूला लगा देखते हैं। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h। c जो है वो क्या है, c है हमारा जिस वैल्यू पे हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हम किस पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, 0 पे, इसलिए c की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई माइनस h। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h हो गया f ऑफ माइनस h, फिर माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई माइनस h। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें ये वैल्यू दोनों वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आप f ऑफ माइनस h कितना होगा, x लेस देन 0 के लिए माइनस x है। माइनस h का मीनिंग हुआ कि 0 से छोटा। ठीक है, h जो होता है वो इनफाइनेटेसिमल वैल्यू होता है, जैसे h की वैल्यू हो सकता है 0.02, 0.1, 0.001, 0.3 ऐसे हो सकता है, मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू, लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यू होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है लेकिन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब माइनस h जब हम कर दिया तो 0 से जस्ट पहले का वैल्यू है माइनस 0.01, माइनस 0.02। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h है। अब f ऑफ माइनस h जो होगा हमारा इसके अंडर में आ जाएगा, x लेस देन 0 के लिए आ जाएगा। हम माइनस h पुट करना चाहते हैं, मीन्स माइनस 0.2 पुट करना चाहते हैं, किस में पुट करें, माइनस 0.2, इसमें या इसमें। माइनस 0.2 को आप इसमें नहीं पुट कर सकते, क्योंकि इसमें आप 0 से ज़्यादा पुट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस 0.2 को आप इसमें पुट कर सकते हो। ठीक है, तो f ऑफ माइनस h हो जाएगा माइनस x की जगह पे आपको पुट करना है माइनस h। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस f ऑफ 0 पे ये इक्वल टू का साइन है, तो ये हो गया आपका 0 डिवाइड बाई माइनस h। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, h डिवाइड बाई माइनस h ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका -1। तो LHD की वैल्यू जब हमने निकाला ये वैल्यू आया हमारा -1। अब हमें निकालना है RHD की वैल्यू, राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसको हम f' 0 प्लस से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हम 0 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आएगा हमारा फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई h, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। अब ये बनेगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h जो होगा वो होगा हमारा f ऑफ h, और f ऑफ h की वैल्यू क्या होगा, f ऑफ h की वैल्यू क्या होगा। अब देखो आप h जो है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव जो होगा वो इसमें हम रखेंगे x ग्रेटर देन 0 के लिए ये है, तो f ऑफ h की वैल्यू होगा आपका h। ठीक है, h, फिर उसके बाद माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू होगा 0 डिवाइड बाई h, यह आ जाएगा h अपॉन h इज इक्वल टू 1। तो अब हमने LHD की वैल्यू निकाल लिया, हमने RHD की वैल्यू निकाल दिया, और दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। जैसे देखो LHD है -1 और RHD है +1, तो हम बोलेंगे LHD नॉट इक्वल टू RHD, हैंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, हैंस fx
is not differentiable, fx is not differentiable at x is equal to 0। ठीक है, LHD और RHD इक्वल नहीं है, इसलिए fx डिफरेंशिएबल नहीं है कहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर होगा मुझे लग रहा है। चलो ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट देता हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग खुद से निकालोगे। जैसे हमारे पास है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1। ठीक है, इसको चेक करना है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम ब्रेक कर लेते हैं, कहीं पे ये ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 इफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और माइनस ऑफ x प्लस 1 इफ x प्लस 1 इज लेस देन 0। जैसे हम मॉड x का एक्सपेंशन किए थे, देखो आप मॉड x इज इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0, माइनस x इफ x लेस देन 0, मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस ऑफ x प्लस 1 इफ x प्लस 1 इज लेस देन 0। इसको एक स्टेप और करते हैं, x प्लस 1 इफ यहाँ से इसको कुछ लिख सकते हैं, ये 1 दूसरे साइड जाएगा तो इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, और माइनस ऑफ इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इफ ये दूसरे साइड जाएगा तो x इज लेस देन -1। ठीक है, fx का ये वैल्यू हुआ। ठीक है, अब आप किस पे चेक करोगे, चेक करोगे एट x इज इक्वल टू -1। LHD निकाल दोगे, RHD निकाल दोगे। जब आप -1 पे LHD निकालोगे तो x लेस देन -1 वाला ये वैल्यू है, इस फंक्शन पे LHD निकलेगा आपका, और इस फंक्शन पे आपका RHD निकलेगा। ठीक है, ये वाले पे x प्लस 1 पे RHD निकलेगा, और -x माइनस 1 पे LHD निकलेगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो LHD आपने खुद निकालना है, RHD खुद निकालना है, और चेक करना है फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो कुछ प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएबिलिटी का, जो कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, और साथ में कुछ डिफरेंशिएबिलिटी का भी स्पेशल है, वो हम देखते हैं। पहले इसको मैं मिटा दूं। और इसके बाद हम ये प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, और उसके बाद हम डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखेंगे। और वो मुझे लग रहा है कि आप सारे लोग जानते होंगे पहले से डिफरेंशिएबल का फार्मूला, डिफरेंशिएशन का, फिर भी एक बार हम देखेंगे। कुछ प्रॉपर्टी है उसको आप लोग नोट कर सकते हो। फर्स्ट है इफ fx एंड gx, इफ fx एंड gx आर डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, जब fx एंड gx दोनों डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू a पे, तो उससे क्या होगा, fx प्लस gx कामा fx माइनस gx कामा fx इंटू gx कामा fx डिवाइड बाई gx, यहाँ ब्रैकेट में g ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 इज also differentiable at x is equals to a। ठीक है, जब हमारे पास fx डिफरेंशिएबल है, gx भी डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू a पे, तो fx प्लस gx, fx माइनस gx, fx इंटू gx और fx डिवाइड बाई gx, ये चारों फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू a। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इफ fx इज डिफरेंशिएबल at x is equals to a। ठीक है, if fx is differentiable at x is equal to a, then fx will be continuous at x is equal to a। ठीक है, तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हमें चेक करना होता है डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी दोनों ही चेक करना होता है। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आएगा, कोई फंक्शन दिया होगा और x इज इक्वल टू a पे चेक करना होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों। आप सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर दो, कंटिन्यूअस अपने आप हो जाएगा अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो कंटिन्यूटी आपको फिर से चेक करना पड़ेगा। इफ fx इज नॉट डिफरेंशिएबल
if fx is not differentiable at x is equal to a, then fx may or may not be continuous at x is equal to a. तीसरा, if fx is not continuous at x is equal to a, then will not be differentiable at x is equal to a. ठीक है, अगर x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों केसेज है कंटिन्यूअस के लिए। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये लास्ट पॉइंट है नंबर 4। इफ fx इज कंटिन्यूअस then may or may not be differentiable ठीक है, अब देखो ये जो 4 कंसेप्ट है इसको समझने का या फिर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तो है। ठीक है, लेकिन याद करना बिल्कुल आसान है। आप डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा दे दो, कंटिन्यूटी की वैल्यू थोड़ा कम दे दो, सब कुछ हो जाएगा। वैल्यू डिफरेंशिएबिलिटी का ज़्यादा दे दिया मीन्स डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूअस होगा, ये अपने आप हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो इसका कुछ नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो कंटिन्यूटी का इसका वैल्यू तो कम है, किसका, कंटिन्यूअस का। अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो आगे वाला भी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूअस है तो आगे वाला का कुछ भी नहीं पता, हो भी सकता है डिफरेंशिएबल, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, देन fx विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ये कंफर्म है। fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, fx मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। इफ fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, देन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, एंड fx इज कंटिन्यूअस देन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने कंसेप्ट देख लिया, मेन कंसेप्ट थे हमारे, और कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन का फार्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक बार आप लोग देख चुके हो पिछले क्लासेस में। ठीक है, डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूला आप लोग देख चुके हो, डिफरेंशिएशन कर भी चुके हो। ठीक है, तो आज हम उसी फार्मूला को रिपीट करने जा रहे हैं। सारे फार्मूला को लिख दे रहे हैं एक बार, फिर आप लोग नोट कर लो फार्मूला, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, पहले ये टॉपिक भी हटा देते हैं। डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला है, फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है वो है डी ऑफ एक्स टू द पावर n अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डी ऑफ एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, डी ऑफ एक्स 7 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 7x टू द पावर 6। ठीक है, डी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, और फिर उसके बाद डी ऑफ 1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स टू द पावर 0 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0x टू द पावर 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 का डिफ्रेंशिएशन हुआ 0। इसके साथ आप ये भी लिख लो डी ऑफ कांस्टेंट अपॉन डी एक्स, कांस्टेंट डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0।
फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में डी ऑफ रूट एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ये फार्मूला भी इसी से आता है। थर्ड पार्ट में डी ऑफ 1/x अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1/x²। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार यूज होता है, इसलिए मैंने लिख दिया। नंबर 4 में ये दोनों आप इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन याद रखोगे तो क्वेश्चन फास्ट आएगा। नंबर 4 में डी ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। डी ऑफ कॉस एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी ऑफ टैन एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद नंबर 7 डी ऑफ सेक एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स। फिर नंबर 8 में डी ऑफ कोसेक एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। नंबर 9 में डी ऑफ कॉट एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, कॉट हो गया। ठीक है, इसके बाद नंबर 10 में डी ऑफ लॉग एक्स बेस टू ई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/x। नंबर 11 में डी ऑफ लॉग एक्स बेस टू ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/x लॉग ए बेस टू ई। ठीक है, क्योंकि इसको लिखते हैं log x बेस टू ई डिवाइड बाई log a बेस टू ई। इसको एक स्टेप में बताता हूँ मैं कैसे करते हैं। ये हो गया, और इसके पहले एक फार्मूला और जो इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ। डी ऑफ के एफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो फंक्शन से तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, फिर डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर देना। डी ऑफ लॉग एक्स बेस टू ए है तो ये हो गया लॉग एक्स बेस टू ई डिवाइड बाई लॉग ए बेस टू ई, फिर डिवाइड बाई डी एक्स। अब ये जो 1/log ए बेस टू ई हुआ, ये कांस्टेंट हुआ, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 1/log ए बेस टू ई बाहर आ गया, तो डी ऑफ लॉग एक्स बेस टू ई अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया 1/log ए बेस टू ई इंटू लॉग एक्स बेस टू ई का हो गया 1/x। तो ये आ गया 1/x इंटू 1/log ए बेस टू ई। 11 हो गया। इसके बाद नंबर 12। ठीक है, जो 12 है डी ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स, ये हो गया हमारा ई टू द पावर एक्स। नंबर 13 डी ऑफ ए टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लॉग ए बेस टू ई। ठीक है, ये कैसे आया, सॉरी ई टू द पावर एक्स नहीं, यहाँ पे आएगा ए टू द पावर एक्स। ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस टू ई। ए टू द पावर एक्स का एक फॉर्मूला होता है ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लॉग ए। ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लॉग ए बेस टू ई, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो ई टू द पावर एक्स लॉग ए हमने जब लिखा तो यहाँ पे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ई टू द पावर एक्स का, तो वैसे ही आएगा। फिर उसके बाद लॉग ए का करेंगे, एक्स लॉग ए का करेंगे तो लॉग ए आ जाएगा। ठीक है, चेन रूल से। चेन रूल अभी हमने पढ़ा नहीं है, चेन रूल देख रहे हैं, लेकिन चेन रूल पहले पढ़ चुके हैं, बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। इसमें अलजेब्रा आया, ट्रिगोनोमेट्री आया, लॉग आया, एक्सपोनेंशियल आया। ठीक है, ये पूरा फार्मूला हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे, जैसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो, डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और उसके बाद है हमारा चेन रूल। ठीक है, सारे फार्मूला एक साथ में लिख दे रहा हूँ क्योंकि एक बार हम देख चुके हैं, इसलिए सारे फार्मूला को एक साथ में लिख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे इससे रिलेटेड।
अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट फार्मूला डी ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। जो हमारे पास एफ एक्स है, जी एक्स है, एच एक्स है, सबको हम प्लस माइनस के फॉर्म में सेपरेटली लिख चुके हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब प्लस माइनस के फॉर्म में है तो इसका हम सेपरेट डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स, फिर प्लस माइनस डी ऑफ जी एक्स अपॉन डी एक्स, फिर प्लस माइनस डी ऑफ एच एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद है डी ऑफ, प्लस हो या माइनस हो, अगर प्लस हो तो प्लस के फॉर्म में लिखना है, माइनस हो तो माइनस के फॉर्म में लिखना है, दोनों को मैंने कंबाइंड लिख दिया है, ठीक है। अगर हमारे पास है डी यू इंटू वी डिवाइड बाई डी एक्स, देखो आप u इंटू वी यहाँ पे क्या लिखा हमने, एफ एक्स इंटू जी एक्स नहीं लिखा, हमने लिख दिया u इंटू वी, ठीक है। एफ एक्स जी एक्स थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ले रहा था, इसलिए हमने लिख दिया u इंटू वी, ठीक है। u एक अलग फंक्शन है, v एक दूसरा फंक्शन है, दोनों डिफरेंट फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। यहाँ पे डॉट जो है ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हम क्या लेंगे कि एक फंक्शन को वैसे लिख देंगे, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, प्लस दूसरे को वैसे लिख देंगे, पहले का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ये है मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट डी ऑफ यू अपॉन वी डिवाइड बाई डी एक्स। अब ये है डिवीजन रूल, इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले को पहले लिखेंगे, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाई नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाले को लिखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, मैंने ऊपर वाले को लिखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई नीचे वाले का स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं डिवीजन रूल, डिवीजन रूल। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट डी ऑफ यू बाई वी हो गया, यू इंटू वी हो गया, ठीक है, प्लस माइनस भी हो गया। अब इसके बाद मेन है चेन रूल, ठीक है, चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है चेन रूल, और जो चेन रूल है उसको फॉर्मूला से नहीं, एक एग्जांपल से अगर मैं बताऊं तो बहुत ही आसान होगा। जैसे हमारे पास है डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, ऐसा है। अब आप देखो, पहले बाहर हमें इसमें चेन रूल में ये देखना होता है, बाहर कौन फंक्शन है, उसके अंदर कौन है, उसके अंदर कौन है, उसके अंदर कौन है, ऐसे जाना है। सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है, साइन है, ठीक है। तो पहले हमें साइन का डिफ्रेंशिएशन करना है, उसके अंदर जाना है, फिर जो है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर उसके अंदर जाना है, फिर जो है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, और सबको साथ में मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे साइन है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन का हो गया कॉस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन था कॉस एक्स, तो हमने साइन एक्स स्क्वायर का लिखा कॉस स्क्वायर। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, हमें चेन रूल लगाना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। साइन के अंदर में जाते हैं, देखते हैं कौन सा फंक्शन है, उसके अंदर में है हमारा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x, ठीक है। अगर और इसके अंदर में जाना चाहो तो देखोगे x है, ठीक है, x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, इसलिए मल्टीप्लाई करने की आगे ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया 2x cos x स्क्वायर, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ये है चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल ऐसे बताता है कि जैसे हमारे पास है डी ऑफ एफ जी एच एक्स, ऐसे सबसे ये कंपोजिट फंक्शन होगा, बाहर f है, फिर उसके बाद g, फिर उसके बाद h, ऐसे। तो हम क्या करेंगे, पहले f डैश लिखेंगे, f का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसके साथ ये सारा वैल्यू लिख देंगे। ये हमने लिख दिया जी एच एक्स, फिर मल्टीप्लाइड बाई, अब हम g का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हो गया जी डैश लिखा, तो फिर हम लिखेंगे इसको एच एक्स, फिर मल्टीप्लाइड बाई h का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हमने लिख दिया एच डैश एक्स, ठीक है। तो पहले हमने f का डिफ्रेंशिएशन किया तो f डैश, फिर उसके बाद g का किया तो g डैश, फिर उसके बाद h का किया तो h डैश, ठीक है। ऐसे हमें करते जाना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं चेन रूल का। d ऑफ कॉस साइन लॉग x बेस टू, ठीक है। अब आप देखो सबसे बाहर क्या है, कॉस है, तो आप कॉस का डिफ्रेंशिएशन करते हो। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, और जो ये है उसको लिख देना है साथ में,
साइन लॉग एक्स बेस टू ई, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड बाई, अब क्या है साइन, तो साइन का हो गया कॉस, इसके अंदर जो है उसको लिख देना है लॉग एक्स बेस टू ई। अब क्या है लॉग एक्स बेस टू ई का क्या होता है 1/x। लॉग एक्स बेस टू ई का हमने पूरे का कर दिया, तो अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मुझे लग रहा है आप लोग को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया है डिफ्रेंसिएशन का, ठीक है। फॉर्मूला हमने सारे देख लिया। अब जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बेसिक क्वेश्चन है डिफ्रेंसिएशन का, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो स्टार्ट करते हैं।